का नजरिया अपना अपना है। जैसे मैंने जिस समय भक्ति शिवरी को देखा तो इनमें हमें अपनी माता कौशल्या का दर्शन हुआ और तुम्हें ये जात की भिल्ली दिख रही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें। जैसे नारी तो एक है लेकिन उसके रूप अनेक है। जैसे जब वही स्त्री अपने पिता के सन्मुख पहुंचती है तो पिता को उसमें अपनी पुत्री का दर्शन होता है कि हमारी लाडली बेटी है, हमारी पुत्री है। और जब वही भाई के सन्मुख जाती है तो भाई को उसमें अपनी बहन का दर्शन होता है, हमारी बहन है। और जब वही स्त्री पति के सन्मुख जाती है तो फिर पति को उसमें अपनी पत्नी का दर्शन होता है, हमारी पत्नी है। और वही जब माता के सन्मुख जाती है तो माता को भी अपनी लाडली पुत्री का दर्शन होता है, हमारी लाडली बेटी है। नजर तो वही है लेकिन देखने का नजरिया अपना अपना है। किसी के लिए तो पुत्री है तो किसी के लिए बहन है, किसी के लिए पत्नी है। उसी प्रकार हमारे दृष्टि में ये हमारी माता है और तुम्हारे दृष्टि में ये जात की भिल्ली है। ए परमात्मा, एक बात और हमारे लक्ष्मण ने कही, अब यार हम छोटा बनकर के नहीं आना चाहते हैं, परमात्मा हमें बड़ा बना करके लाना, तो जिससे हम इनके द्वारा यदि कोई ऐसा अनर्गल कार्य किया जाए तो कम से कम हम इतने सक्षम तो हो जो हम प्रतिबंध लगा सकें। हे परमात्मा, यदि दिल दिया है तो फिर सुरूर भी दे दे, यदि दिल दिया है तो सुरूर भी दे दे, आंख यदि दी है तो नूर भी दे दे। इतनी प्रार्थना करता हूं हे ऊपर वाले, इस लाडले को बोलने का सहूर भी दे दे। छोटा है लेकिन लक्ष्मण तुम मन में ग्लानि ना करो, तुम छोटे हो, तुम जो भी कहो सब कुछ हमें अच्छा लगता है लेकिन समझाने का प्रयास करता हूं। इसलिए भक्ति शिवरी लक्ष्मण की बातों में ना आना। हमारे लक्ष्मण यदि कुछ कहा है कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मन में ठेस पहुंच जाए, इसलिए भाई लक्ष्मण की होश से ये भगवान मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं आपको नहीं बता पाई। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं जात की भिल्ली हूँ। अरे हे नाथ, और आपकी अर्चना वंदना पूजा इत्यादि में कुछ नहीं जानती नाथ। अगर सेवा में किसी भी प्रकार की कोई चूक हो जाए तो नाथ मुझे क्षमा कर देना भगवान। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, कई वेले आस्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जन्मत भारी, अधम ते अधम अधम अचनारी, तुनमा मैं मत मंद कमारी। मैं तो मंद बुद्धि की हूँ भगवान, कुछ भी नहीं जानती हूँ। अगर कोई चूक हो जाए नाथ आपकी सेवा में तो क्षमा कर देना भगवान। अरे भक्ति शिवरी, आप ये क्यों कह रही हो कि मैं भूल गई थी कि मैं जात की भिल्ली हूँ? लेकिन नहीं, जहाँ पर भाव पक्ष प्रबल होता है तो वहाँ पर जात पात नहीं देखी जाती है। क्योंकि भोजन तो केवल दो ही परिस्थिति में होता है, या तो भोजन करने वाले के हृदय में बहुत भूख हो तब वो भोजन करेगा, या फिर भोजन कराने वाले के हृदय में प्रेम हो तब भी मना करते नहीं बनता है, भोजन करना पड़ता है। आप में श्रद्धा भाव भी है, प्रेम भी है। इसलिए भक्ति शिवरी आपने कहा मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूं। मैं अपनी नौदा भक्ति कहने जा रहा हूं तुम्हारे सन्मुख। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। चाहे उच्च जात में जन्म हुआ हो, अपार धन संपदा हो, कुल में भी श्रेष्ठ हो, संसार की बढ़ाई करता हो, इन सबके हुए होते हुए भी वो व्यक्ति कैसा स्वभाववान होता है। उत्तर में आया भगतहीन नर सोई है कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। वो व्यक्ति उसी प्रकार स्वभाववान होता है जैसे बिना जल के बादल स्वभाववान होते हैं। नौदा भगत कहूँ तो पाही, सावधान सुरधर मन माही। मैं अपनी नौदा भक्ति कहने जा रहा हूँ। ये भामनी आप उसे मन और चित्त लगाकर के श्रवण करो, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, हमारी पहली भक्ति है संतों का सत्संग, वो आपने किया है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी हमारी भक्ति है हमारे कथा प्रसंग में प्रेम करना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, श्री गुरु
हमारी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करी कपट परिज्ञान, अर्थात छल रहित होकर कपट को त्याग करके हमारे गुण समूह का गान करे, ये हमारी चौथी भक्ति है। अब मैं अपनी पांचवी भक्ति तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मंत्र जाप हमारी पांचवी भक्ति क्या है, उसे भी ध्यान से सुन लो। मंत्र जाप दण पिशाचा परचम भजान सुबे संसार में जड़ चेतन में चाहे कोई भी हो, जिसके हृदय में हमारी एक भक्ति है वो तो हमें प्रेम से प्रिय ही है। लेकिन मैंने देखा है सकल प्रकार भगत तोरे, तुम में तुम्हारी एक नहीं दो नहीं सारी भक्तियां ही विद्यमान है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज रूपा, हमारे दर्शन का फल ही कुछ ऐसा है जो हमारा एक बार दर्शन कर लेता है हमारे सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और ये 1100 मुद्राएं बच्चे लोग बढ़ जाएं, देखिए यहाँ कैमरे लगे हैं, बिना तुम नहीं समझ सकते ये आपका कार्यक्रम कहाँ कहाँ जा रहा है, इनको जगह दो कम से कम। 1100 मुद्राएं वालों मालिक सिंह सेंगर साहब के दामाद जी कुंवर बॉबी सिंह तोमर कोटा राजस्थान से चलकर यहाँ आए। आपके इस यज्ञ का बंधुओं जो भी रसास्वादन कर चुका है वो हिंदुस्तान में नहीं कहीं विदेश में भी, जो किसी फॉरेन कंट्रीज में भी हो, और जब उसको सूचना प्राप्त होती है
कि हनुमत लाल जी के पावन प्रांगण में यज्ञ प्रारंभ हो गया तो निश्चित है कि वहां से चलकर वो अपनी उपस्थिति इस पावन प्रांगण में दर्ज कराता है। ये विगत 43 वर्षों का रिकॉर्ड है, चाहे जितने लोग। ठीक इसी तरीके से कोटा राजस्थान से बना रहे हैं बॉबी सिंह जी तोमर साहब। मैं तोमर साहब जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 मुद्राओं का दान। ये रिश्तेदार भी, इस गांव के जितने रिश्तेदार हैं सब ग्राम वासियों से ज्यादा बढ़ के इस कार्यक्रम में अपना धन लगाते हैं। 20 मुद्राएं श्री मिथुन अहरवाल जी के भांजे विवेक रानीपुर से बना रहे हैं। 20 मुद्राएं मिथुन अहरवाल जी के दूसरे भांजे हर्ष प्रताप जी आप भी रानीपुर से आए हैं। 20 मुद्राएं श्री मिथुन अहरवाल जी के तीसरे भांजे विधान झांसी से बना रहे हैं। 20 मुद्राएं मिथुन अहरवाल जी के चौथे भांजे दिव्यांश आप भी झांसी से आए हैं। 20 मुद्राएं हरदास अहरवाल जी ड्राइवर साहब के नाती राजा मयंक प्रताप सिजारी बुजुर्ग की तरफ से दान प्रदान हुआ। और 20 मुद्राएं से जगदीश यादव साहब के नाती राजा प्रिंस यादव सिजारी बुजुर्ग। जगदीश भैया जी भंडारे में जमदार काम कर रहे हैं। सभी को उस भंडारे का प्रसाद परोस कर सबकी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। 50 मुद्राएं सुमन जी के सुपुत्रों भैया लाल जी व अरविंद भैया सिजारी खुर्द। 100 मुद्राएं श्रीमान भैया जीवन लाल जी राजपूत साहब फुटियाला योनी और पप्पू राजपूत जी सिजारी बुजुर्ग। जीवनलाल राजपूत जी मेरी एक बेला सुन लेना, अपने समूचे डेरा पे, फुटेरा डेरा पे, करगिया डेरा पे, मेजिया डेरा पे, सब पे कल का ये निमंत्रण जो है हनुमान जी का बस पहुंचा देना कि सभी लोग इस भंडारे में आमंत्रित हैं। जीवनलाल जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार लेना और घर घर जाके ये निमंत्रण कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 50 मुद्राएं श्रीमान भैया जगतराज भैया जी के पंक्ति राजा आर्यस सिजारी खुर्द निवासी ये समस्त प्रदान इस मंच के माध्यम से इस महायक में समाये, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आप सभी की महान कृपा होगी। कल विशाल भंडारे का आयोजन है, सभी लोग इसमें सेवा करेंगे और सभी लोग प्रसाद पाएंगे। यही मेरी अंतर आत्मा से आवाज आ रही है कि इस कर्तव्य में कोई कल कमी न रह जाए। आपको आना है और भगवान की सेवा भी करना है। 50 मुद्राएं श्रीमान भैया नौरे नंदा अग्रवाल जी की पंक्ति कुमारी ट्विंकल व डिम्पल, ये दोनों पंथने हैं। पंथी बंधु बड़े स्वभाव से मिलते हैं, पंथी हो या पंथन हो, क्योंकि पूर्वजों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है जिसकी चौथी पीढ़ी सामने आ जाए तो निश्चित वो सौभाग्यशाली माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। नौरनंदा अग्रवाल जी की पंक्तिन ट्विंकल और डिम्पल और वंशिका, ये सभी की तरफ से दान प्रदान हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मुद्राएं कुंवर आशीष राजा के भाई कुंवर शिवम राजा परमार सिजारी खुर्द की तरफ से दान प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भगवान, मैं आप और देख रही हूँ, आप अत्यंत दुखी है नाथ। ये दुख का कारण क्या है भगवान? मैं तो सुना करती थी भगवान सदैव प्रसन्न रहा करते हैं नाथ। भक्ति शिवरी आपने सब कहा है, मैं उदास क्यों हूँ? मैं अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहता था। यद्यपि अपना दुख किसी को अपनी मर्जी से नहीं बताना चाहिए। आपने तो पूछा है तो मैं आप अवश्य बताऊंगा। हे भगवान, हम दोनों भाई राम लक्ष्मण वनवासी बनकर आए हैं, अपने साथ में सीता को भी लाए हैं। अब आप विचार कर रही होंगी कि सीता को लाए हो तो सीता है। दुर्योधन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण व्रत के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। अब
तुम ही हो भावनी, बतला दो कोई राय, कहाँ जाएं किससे कहें, क्या हम करें उपाय। हे भावनी, यदि आपने कहीं हमारी सीता को देखा हो तो आप हमें बता दो, नहीं तो आप हमें कोई उपाय ही। हे नाथ, हाँ, वो देखो सामने देख रहा हूँ, दिखाई दे रहा ना। हाँ, ये ऋषभ पर्वत है भगवान। अच्छा, अरे आगे कुछ ना कुछ तो सीता की सुध मिल ही जाएगी। आपने अच्छा उपाय बताया है, अच्छा स्थान बताया है। अब मैं आगे को चलना चाहता हूँ। आप जा रहे ना, तो भला मैं जी करके क्या करूंगी भगवान। माता श्री के द्वारा जो हमें महास्थान बताया गया, हम उसी स्थान की ओर आगे बढ़े। आगे चले बाहुरे आप देख रहे हैं जिनके अपार अनुगम